अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलिंग के बेताज बादशाह स्विंग के सुल्तान की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम वसीम अकरम की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनका ज़ीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र बयान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, वसीम अकरम ने अपना करियर पुराने लाहौर की गलियों से शुरू किया। ये गलियों से खेलते खेलते कब क्लब्स में और फिर इंटरनेशनल टीम में चले गए, जिसका सफ़र आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। दोस्तों, वसीम अकरम को जब पहली दफ़ा नेशनल क्रिकेट में सिलेक्ट करने के लिए भेजा गया तो उनका कहना था कि वो वहाँ पर किसी को भी नहीं जानते थे और वो सबको एक हैरानकुन नज़रों से देख रहे थे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कोई भी मुझे यहाँ नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, जावेद मियांदाद ने इनकी खूबियों को पहचाना तब जब उन्होंने इन्हें चंद बालें करवाईं। इनकी बॉलिंग के फ़ैन हो गए और इन्होंने इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लेने के लिए दरख्वास्त की और इनके साथ आकिब जावेद ने भी यही मशवरा दिया। दोस्तों, यहाँ से इन्हें एक ट्रायल मैच के लिए सिलेक्ट किया गया जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खिलाया जाना था। इन्होंने अपने पहले मैच की इनिंग्स में 7 विकेटें जबकि दूसरे मैच में 2 विकेटें हासिल की। यहाँ से दोस्तों इनका इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हो गया, जिसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, इनकी बॉलिंग ऐसी थी कि वो बड़े से बड़े बैट्समैन को गिरा सकते थे, इसीलिए इन्हें दोस्तों स्विंग का सुल्तान कहा जाता था और ये बॉलिंग के बेताज बादशाह थे। दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और शाहिद अफरीदी भी इन्हीं के शागिर्द हैं। दोस्तों, अगर आप शाहिद अफरीदी की ज़िंदगी पर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने बना रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वसीम अकरम क्रिकेट की दुनिया का ऐसा नाम है जो बॉलिंग के लिए 10 कदम से भी कम फासला लिया करते हैं। दोस्तों, अब वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह बन चुके थे और अब बारी आती है उनकी शादी की। दोस्तों, उनकी पहली शादी हुमा, जो कि एक माहिर नफ्सियात थी, उनके साथ हुई, लेकिन वो थोड़ा ऐसा ही चल सकी क्योंकि हुमा बीमारी की वजह से वफात पा चुकी थी। दोस्तों, हुमा से इनके 2 बेटे हैं। दोस्तों, इनकी दूसरी शादी की दास्तान भी बड़ी दिलचस्प है। इनकी दूसरी शादी एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से हुई जिसका नाम सुमेरा टॉनसन था। दोस्तों, एक दफ़ा सुमेरा टॉनसन अपने एक दोस्त की पार्टी में मौजूद थी कि उन्होंने अचानक देखा कि उनके साथ क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह और स्विंग की दुनिया के सुल्तान खड़े हैं। दोस्तों, वसीम अकरम ने भी जब इन्हें देखा तो पहले ही नज़र में दिल दे बैठे। बात करने का दिल किया तो अपनी दिल पर काबू ना कर सके और बात कर दी और पहली ही मुलाकात में उनसे नंबर मांग लिया। दोस्तों, ऐसे बातचीत शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत बढ़ती बढ़ती शादी तक पहुंच गई। एक दिन अचानक वसीम अकरम सुमेरा टॉनसन के पास पहुंचे और शादी के लिए पूछ लिया, लेकिन उनका हैरानकुन जवाब था कि उनके वालिदैन उसकी शादी का फैसला करेंगे। ये सुनकर वसीम अकरम बहुत हैरान हुए कि एक मगरबी लड़की एक मशरकी लड़की निकली। दोस्तों, वो अपने शादी के प्रपोज़ल को लेकर सुमेरा टॉनसन के घर मेलबर्न पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनके वालिद के साथ मुलाकात की जो कि एक जासूस थे। उनके वालिद ने इन पर एतमाद का इजहार किया और उनके साथ शादी के लिए राज़ी हो गए। इस तरह दोस्तों, सुमेरा टॉनसन को एक पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अनवर ने कलमा पढ़ाया और इनकी शादी वसीम अकरम के साथ हो गई और इस तरह सुमेरा टॉनसन सुमेरा वसीम अकरम बन गई। दोस्तों, एक निजी इंटरव्यू में सुमेरा का कहना था कि वो एक दफ़ा अपने घर में बैठी क्रिकेट को देख रही थी। वो किसी की तरफ भी नहीं थी, वो बस चौकों छक्कों और आउट होने को देख रही थी। लेकिन उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस मैच में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीम खेल रही थी उनके पड़खच्चे उठाने वाला आदमी इसका हस्बैंड बनेगा। दोस्तों, उनका कहना था कि वो तब बहुत छोटी थी और उन्हें नहीं पता था कि इनकी शादी वसीम अकरम से होगी। दोस्तों, वसीम अकरम अपनी कामयाब क्रिकेट के बाद आखिर रिटायर हो गए और अब अपनी शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब एक एक्टर के तौर पर आप इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थे वसीम अकरम की ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने के सिलसिले में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।